नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। निर्धन निर्धन होता है गरीब। निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है, न ही सोना चांदी। तो वो जो निर्धन व्यक्ति था उसके पास न तो रुपया पैसा था और न सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित करना होता है इकट्ठा करना। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः मतलब पूरी तरह से समझने और जानने का प्रयास करो। वह गरीब व्यक्ति अपने बेटों को समझाता है कि हमारे पास रुपया पैसा और सोना चांदी तो है नहीं, तो हमें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। वो धन क्या है कि हमें हर वस्तु और स्थिति को पूरी तरह से समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि। तो क्या बता रहा है अपने बच्चों को कि रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैनी दृष्टि। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 होना मतलब कम होना। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसा धन संचित कर लोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी भी नहीं होगी और तुम दूसरों से बढ़कर भी रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। चल बसे अर्थात पिता का निधन हो गया। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। श्रमिक होते हैं मजदूर। तो खेतों में काम करने वाले मजदूर। हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। तो जब कुछ समय बीता तो उनके पिता तो चल बसे और फिर उन्होंने मिल बैठकर विचार किया कि हम भूखे तो नहीं मरेंगे, चलो दुनिया में घूम लेते हैं और अगर आवश्यकता होगी तो खेत में मजदूर का काम कर लेंगे, इससे हम भूखे भी नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी। सुनसान होता है जहां पर कोई और ना हो, ऐसा सुनसान इलाका। घाटियां लांगी, लांगना होता है पार करना। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। जब वे चले थे तो खाने पीने का सामान लेके चले थे और 40 दिन होते होते उनका सब खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए, क्योंकि ये दुनिया तो गोल है, जितना भी हम चलते जाएंगे रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। वे कहाँ पहुंच गए थे? एक बड़े नगर के पास। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग क्या होता है? पैर। शीघ्रता से पैर बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली। दृष्टि दृष्टि अर्थात नजर डालना। और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। ये कौन बोला? ये बोला सबसे बड़ा भाई। वे थोड़ा और आगे गए तो मजला, मजला अर्थात बीच का भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। तो बीच वाला जो बोला कि वो संभवतः एक आंख से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े बड़े भाई ने पूछा कि तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? हाँ। उसने जवाब दिया, हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है? बीच वाले ने पूछा कि वह एक आंख से नहीं देख पाता है? तो उसने जवाब दिया, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने अब सवाल किया कि उस पर एक छोटे बच्चे के साथ महिला सवार थी। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका अर्थात शक की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? इस घुड़सवार ने कहा कि अगर तुमने उसका मुंह तक नहीं देखा है तो तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने क्या उत्तर दिया कि हम आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ।
वहां तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा कि तुम उस दिशा में घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। तो उस घुड़सवार को क्या शंका हो गई कि मेरा ऊँट इन तीनों भाइयों के पास ही है, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा, भाइयों ने क्या कहा कि हमने तो तुम्हारी ऊँट को देखा ही नहीं है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते में भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। उस घुड़सवार ने राजा के पास जाकर वो सब बातें बताई कि कैसे कैसे उसका उसकी पत्नी और बेटा रास्ता भटक गए हैं और उसे 3 व्यक्ति मिले हैं और उसे विश्वास है कि घुड़सवार का ऊँट उन्हीं ने चुराया है। तो राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आँख से नहीं देख पाता था, उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। जब राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो कि उस व्यक्ति ने ही उस ऊँट को चुराया है, तब उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे ही मुझे ऊँट के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य ही उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। चोरों, तुरंत बताओ, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? अबे भाइयों ने उत्तर दिया, हम चोर नहीं है, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? जब तुमने उस ऊँट के बारे में सब कुछ बताया है, तो अवश्य ही ऊँट को तुमने चुराया होगा, ऐसा राजा ने बोला। अब ये तीनों भाई बोलते हैं, महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। अब उनके पिता ने उन्हें यही समझाया था कि ना तो तुम्हारे पास रुपया पैसा है, ना सोना चांदी, तो तुम्हें क्या करना है, अपनी दृष्टि को पैनी रखना है और बुद्धि से अच्छे से सोचना है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है। भाइयों ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। अब राजा उनकी परीक्षा लेता है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और सब एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से लाई गई थी। अब जब उन तीनों भाइयों की परीक्षा राजा ने लेनी चाही, तो उसने मंत्री के कान में कुछ कहा और मंत्री तुरंत ही बाहर जाकर एक बड़ी सी पेटी लेकर आया। अब तीनों भाई उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा उन तीनों से कि चोरों, बताओ इस पेटी में क्या है? महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है। वो कह रहे हैं कि महाराज, हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। वह बता रहा है कि इस पेटी में क्या है, एक छोटी सी गोल वस्तु है। बीच वाला भाई बोलता है उसमें अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है। सबसे छोटा क्या बोलता है कि वह अनार अभी कच्चा है। तो ये है पेटी और पेटी में ये कच्चा अनार। और ये तीनों भाई खड़े हैं और ये है राजा। राजा, तीनों भाई, और ये खड़ा है ऊंट का मालिक।
यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। अब राजा क्या बोलता है कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा था। अब उस अनार को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। अब राजा इनकी आवभगत करने लगा। आवभगत करना होता है मेहमानदारी करना, सेवा करना। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो। निर्दोष अर्थात जिनका कोई दोष नहीं होता, और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? अब राजा उनसे पूछना चाहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैर के चिन्हों ने मुझसे मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। ज्यों की त्यों अर्थात वैसी जैसी की वैसी। मझले भाई ने कहा कि अब उसने एक आंख से वो देख पाया था, तो उसने कैसे पता लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चढ़ ली थी, लेकिन बाईं ओर की जैसी थी वैसी ही रही। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? अब राजा पूछ रहा है कि यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर एक बच्चे के साथ महिला सवार थी? अब छोटा भाई उत्तर देता है, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे-छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। उसे कैसे पता चला? कि उनके जूतों के चिन्ह से और छोटे-छोटे पैरों के चिन्ह से उसे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? अब ऊँट के बारे में तो सब पता चल गया राजा को, पर राजा को ये भी आश्चर्य था कि इन्हें कैसे पता चला कि पेटी के अंदर कच्चा अनार है। यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ये राजा है और यहाँ पर ये तीनों बता रहे हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि उस पेटी में कच्चा अनार है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से आई है। उद्यान क्या है? बगीचा। चूंकि पेटी बगीचे की ओर से आई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो यह अवश्य ही अनार होगा। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। राजा के महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, तो वो उधर से आई है, तो गोल वस्तु क्या हो सकती है? अनार ही हो सकता है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं। यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया कि उनकी दृष्टि कितनी पैनी है। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तु की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा क्लास 7 हिंदी मल्हार पुस्तक का चैप्टर 2, जिसका नाम था तीन बुद्धिमान। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।